Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is functions of RBI. तो RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फंक्शंस ऑफ RBI पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में कुछ समझना होगा, दैट इज हिस्ट्री ऑफ RBI हम पहले पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ RBI में सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है इन 1926 द हिल्टन यंग कमीशन एम्फसाइजेस द नीड ऑफ सेटिंग सेंट्रल बैंक। हिल्टन यंग कमीशन द्वारा 1956 में सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री में होना चाहिए, ऐसा उन्होंने एम्फसाइज किया गया था। और उनके कहने पर अ बिल वॉज पास्ड ऑन 8 सितंबर 1933 इन द असेंबली में एक बिल पास किया गया 1933 में कि हमारी कंट्री में, इट मीन्स इंडिया में भी एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। सेंट्रल बैंक हर एक कंट्री में होता है, लेकिन हमारे कंट्री में इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है RBI। द बिल वॉज रिसीव द परमिशन बाय गवर्नमेंट। जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 8 सितंबर 1933 में, तो इसको परमिशन मिली गई और ऑन मार्च 6 1934 एक्ट वॉज पास्ड। और 1934 6 मार्च के दिन ये एक्ट पास किया गया। ऑन 1 अप्रैल 1935 से सेंट्रल बैंक ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब सेंट्रल बैंक ने अपना काम स्टार्ट किया था तो उनके पास सिर्फ कैपिटल था 5 करोड़ का, और वो भी शेयर होल्डर्स के थ्रू ही उन्होंने कैपिटल मंगवाया था। इट मीन्स सेंट्रल बैंक ने जब काम स्टार्ट किया था तब उनके पास सिर्फ 5 करोड़ रुपए थे, और वो भी शेयर होल्डर्स ने उनको दिए थे। बाद में ये RBI गवर्नमेंट ने ऑथराइज्ड कर लिया और RBI बिकम हो गया नेशनलाइज्ड। RBI नेशनलाइज्ड किया गया 1 जनवरी 1949 को, और उसके बाद से RBI हमारे पूरे कंट्री में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं फंक्शंस ऑफ RBI। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे डायग्राम। फंक्शंस ऑफ RBI इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज ट्रेडिशनल फंक्शंस एंड प्रमोशनल फंक्शंस। अगर हम देखते हैं ट्रेडिशनल फंक्शंस, तो उसमें दिए गए हैं इशू ऑफ करेंसी, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, क्रेडिट कंट्रोल, कीप रिजर्व, हेल्प टू इकोनॉमिक प्लानिंग, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, क्लियरिंग हाउस फंक्शंस। और इसके अलावा RBI प्रमोशनल फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। एग्रीकल्चर को फाइनेंस प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रियल को फाइनेंस प्रोवाइड करना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हुए फाइनेंस प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट बैंकिंग के लिए, और बिल मार्केट को चलाना। आइए फ्रेंड्स इसे देखते हैं हम डिटेल में, एक एक फंक्शंस को डिटेल में देखते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं ट्रेडिशनल फंक्शंस, जहां पर सबसे पहला फंक्शन बताया गया है इशू ऑफ करेंसी नोट। RBI का मेन फंक्शन है करेंसी नोट को छापना। हमारी कंट्री की करेंसी है रुपीस, तो रुपीस को छापना रहता है काम RBI का। जहां पर RBI ₹2 मतलब 2 रुपए के नोट से लेकर 2000 रुपए के नोट तक छाप सकती है। लेकिन कॉइन्स को बनाना और ₹1 को बनाने का जो काम रहता है वो गवर्नमेंट देखती है। इट मीन्स RBI का फंक्शन है ₹2 से लेकर 2000 नोट्स को प्रिंट करना, लेकिन कॉइन्स और ₹1 का नोट RBI नहीं प्रिंट करती, बल्कि गवर्नमेंट देखती है। सेकेंड फंक्शन है बैंकर्स टू गवर्नमेंट। RBI एक्ट करती है एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। जैसे एक नॉर्मल पर्सन कमर्शियल बैंक में जाता है और सारे फंक्शंस और फैसिलिटीज़ लेता है, उसी प्रकार गवर्नमेंट भी अपने सारे डिपॉजिट्स, अपने सारे फंड्स RBI के पास रखती है। एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट RBI एक्ट करती है एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर की तरह काम करती है। और हर वो फंक्शन जो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है नॉर्मल पीपल्स के लिए या लोकल पीपल के लिए, RBI परफॉर्म करती है गवर्नमेंट के लिए। सेकेंड फंक्शन है एज अ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है RBI उसे एडवाइस देती है। इट एक्ट एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट। जैसे एजेंट परफॉर्म करता है उसी तरह गवर्नमेंट के लिए RBI परफॉर्म करती है। जो भी उनके फंक्शंस रहेंगे, फंड को ट्रांसफ़र करना या फिर कोई भी फंक्शन एज अ एजेंट की तरह परफॉर्म करता है RBI गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट फंक्शन है बैंकर्स टू बैंक। RBI को हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं, और वो इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट एक्ट एज एन कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक।
आरबीआई कमर्शियल बैंक के जितने भी रिजर्व्स हैं उनको संभाल के रखती है। कस्टोडियन का मतलब रहता है कैश रिजर्व को संभाल के रखने का काम रहता है आरबीआई का। इट मीन्स कमर्शियल बैंक के पास जितने भी रिजर्व्स हैं, कमर्शियल बैंक के पास जो फंड रहता है उसको एज अ रिजर्व आरबीआई संभाल के रखता है। इट एक्ट एज क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब है कि बाय चांस ए बैंक और बी बैंक का कुछ लेन देन है और उनको आपस में कुछ पैसे रिटर्न करने हैं, तब ए बैंक बी बैंक को पैसे न रिटर्न करते हुए आरबीआई को कह देगी और आरबीआई के पास जो अकाउंट है वो उनको क्लियर कर देता है। एडवाइस टू कमर्शियल बैंक, जब भी कमर्शियल बैंक को एडवाइस की नीड रहती है तभी आरबीआई उनको एडवाइस भी देता है। और आरबीआई को हम लेंडर टू लास्ट रिसॉर्ट भी कहते हैं। लेंडर टू लास्ट रिसॉर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाय चांस कोई भी कमर्शियल बैंक को अगर पैसों की नीड है और वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो लास्टली वो आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई उसे हेल्प करेगा, इसलिए आरबीआई को लेंडर टू द लास्ट रिसॉर्ट भी कहा जाता है। फोर्थ फंक्शन सेज दैट क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई का मेन फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल करना। अगर कंट्री में पैसों का सर्कुलेशन ज़्यादा है या पैसों का सर्कुलेशन कम है तो उस हिसाब से क्रेडिट कंट्रोल कर भी आरबीआई अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती है। डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू कंट्री में क्रेडिट कंट्रोल कर सकती है। आइए और देखते हैं आगे के फंक्शन। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आगे के फंक्शन। फिफ्थ पॉइंट सेज दैट कीप द रिजर्व ऑफ नेशन। आरबीआई हमारी कंट्री के जितने भी रिजर्व्स हैं पूरे नेशन की रिजर्व संभाल के रखती है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट फंक्शन में आरबीआई का मेन फंक्शन है नोट इशू करना, लेकिन अगर हमारी कंट्री में नोट छापने का काम अगर आरबीआई करती है तो आरबीआई को ऐसे ही नोट छापने को नहीं मिलता, उनको कुछ ना कुछ रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। तो हर साल आरबीआई को अगर नोट इशू करने हैं तो उसको 115 करोड़ का गोल्ड मेंटेन रिजर्व करना पड़ता है और 85 करोड़ के सिक्योरिटीज मीन्स गवर्नमेंट के शेयर्स रिजर्व करने पड़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इट हेल्प्स टू इकोनॉमिक प्लानिंग। आरबीआई गवर्नमेंट को हेल्प करती है इकोनॉमिक प्लानिंग करने में। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज में भी हेल्प करती है। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जब हम करेंसी का एक्सचेंज करते हैं तो आरबीआई उसमें हेल्प करती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, इसे क्लियरिंग हाउस फंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरबीआई के पास सभी बैंकों के अकाउंट रहते हैं और यहाँ पर अगर किसी बैंक को अपना हिसाब क्लियर करना है तो वो आरबीआई को कहकर अपने अकाउंट को सेटल करवा सकता है। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, आरबीआई क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे भी वो कॉरपोरेशंस के साथ जुड़ी हुई रहती है और हमारी कंट्री को प्रेजेंट करते हुए आरबीआई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस वहाँ पर भी परफॉर्म करती है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं प्रमोशनल फंक्शंस। आइए देखते हैं प्रमोशनल फंक्शंस कौन से होते हैं आरबीआई के। सबसे पहले हमने देखा एग्रीकल्चर फाइनेंस। जहाँ पर हमने ट्रेडिशनल फंक्शंस के बारे में पढ़ा था तो वो तो सारे फंक्शंस थे जो आरबीआई परफॉर्म करती है, लेकिन प्रमोशनल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कंट्री में डेवलपमेंट करने के लिए जो फंक्शंस परफॉर्म करती है आरबीआई, उसे हम कहते हैं प्रमोशनल फंक्शंस। तो सबसे बड़ा सेक्टर जो हमारी कंट्री का है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम रहता है आरबीआई को और इसके लिए एक बड़ा इंस्टीट्यूट उन्होंने तैयार किया है जिसे हम कहते हैं नाबार्ड। नाबार्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सारे एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है और अधिकतर ये पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे काम करता है। न सिर्फ एग्रीकल्चर फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए बल्कि रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए भी नाबार्ड पूरे सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। सेकंड प्रमोशनल फंक्शन है इंडस्ट्रियल फाइनेंस। जितना ज़रूरी हमारे लिए एग्रीकल्चर है उतना ही ज़रूरी इंडस्ट्री भी है। इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए और इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए आरबीआई ने अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तैयार किए हैं, जैसे कि आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, एसएफआई और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिसके द्वारा सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाया जा सकता है। थर्ड फंक्शन इज एक्सपोर्ट फाइनेंस। एक्सपोर्ट फाइनेंस का मतलब रहता है जहां पर किसी भी पर्सन को एक्सपोर्ट करना है और उनको पैसों की ज़रूरत है तो एग्जिम बैंक रहता है, एग्जिम बैंक उसे पैसे प्रोवाइड करता है। एग्जिम बैंक को भी
चलाने का काम आरबीआई का ही रहता है। और ये एग्जिम बैंक आरबीआई ने 1982 में स्टार्ट किया था और उनका मेन ऑब्जेक्टिव था एग्जिम बैंक स्टार्ट करने के लिए कि ताकि जितने लोग भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको ईजिली फाइनेंस प्रोवाइड हो सके। फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, जहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंट्रीज़ में रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटी डेवलप की जा सके, ये भी फंक्शन परफॉर्म करती है आरबीआई। इट मीन्स बैंकिंग फंक्शंस को बढ़ाने का काम भी आरबीआई का ही है। इवन आरबीआई बिल मार्केट में भी काम करती है। बिल मार्केट मीन्स ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल में भी देखती है और ये सब स्टार्ट किया गया था 1952 में। तो ये थे फ्रेंड्स फंक्शंस ऑफ आरबीआई। होप है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।